जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में टीचर बहाली का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी करवा रही है, जिसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 एग्ज़ाम हो चुका है। जिसमें टीआरई 3 दो बार हुआ था, एक बार हुआ था तो रद्द हो गया था, फिर तुरंत दोबारा हुआ और सभी टीचर लोग का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो टीचर की बहाली है उसका रोस्टर लगभग क्लियर हो चुका है। जनवरी में शिक्षा विभाग को बीपीएससी भेज देगी अपना नोटिफिकेशन और फरवरी में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। मार्च या अप्रैल में आपको बिहार बीपीएससी जो टीचर बहाली का एग्ज़ाम होना है उसका संभावना लग रहा है कि हो जाएगा। इस दरमियान हम लोग एक छोटा सा इतिहास का और हिस्ट्री का और पॉलिटी का मैंने शुरू करना चाह रहा हूँ कि सीरीज लगभग 10-10 मिनट का हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हमारे पास जो जानकारी है आपको हम ज़रूर साझा कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो लगातार हम आगे इसी तरह से पॉलिटी हिस्ट्री का टॉपिक बाय टॉपिक छोटा छोटा एक वीडियो हम बताएंगे। जो जानकारी है आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या अन्य प्रीवियस ईयर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। लगभग मैंने 2 दर्जन या दर्जनों से ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम दे करके मैंने हर एग्ज़ाम को दिया है और हमारे हर एग्ज़ाम का मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस, अनुभव और तैयारी के दरमियान जो भी मेरे पास है वो आपको हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे। तो टीआरई 1, टीआरई 2 देखिए, एक हिस्ट्री का टॉपिक है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो हर एग्ज़ाम में जो जीके जीएस जो 80-40 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 8 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और जो हिस्ट्री है, आर्ट्स पेपर है, उनका तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए उसमें एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग जो 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था और इसमें होम रूल लीग का गठन हुआ था। उसी टॉपिक बहुत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें या फिर 9-10 की बात करें, 11-12 की बात करें, 6-8 की बात करें, यानी सभी जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन को आप लोग को बताएंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम आगे अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह वीडियो का जैसा ही आपको ऊपर थंबनेल में भी मिला होगा कि कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 और होम रूल लीग का स्थापना कैसे क्या हुआ था। हम बस 10 मिनट तक हम वीडियो को रखेंगे और सारी जानकारी आपको बताएंगे। देखिए, आप जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। एसी मजूमदार बोला जाता है, अंबिका चरण मजूमदार हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि हम थोड़ा सा टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम कुछ आपको बाद में वीडियो बता देंगे। यहाँ पे आप देखिए कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो गरम दल एक अलग बना ली थी और नरम दल एक अलग बना लिए थे। तो नरम दल का जो नेतृत्व जो कांग्रेस कर रहे थे, जिसमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी अन्य थे, एवं गरम दल में बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल थे। तो वो गरम दल का अलग बना चुके थे। तो दोनों जब अलग अलग बट गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर दिखने लगी। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को लगा कि आगे अगर देश को आज़ाद करना है तो कांग्रेस को रखना होगा, यानी कांग्रेस को मजबूत रहेगा तभी हम लोग आज़ादी की मांग को आगे रखेंगे अंग्रेज के सामने। अगर कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी तो हमारे लोग का जो उद्देश्य है आज़ादी, जो देश का आज़ादी है, भारत का आज़ादी है, वो सफल नहीं हो पाएगा। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को पुनः एकजुट किया और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग जो 1906 में अलग हुआ था उसको समझौता कर दिया गया। यहाँ पर विशेष चीज़ आप देखिएगा, 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार बोला जाता है, अंबिका चरण मजूमदार। सूरत अधिवेशन उग्रवादियों और उदारवादियों में किस पुनः एकीकरण हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। जैसा कि आपको हम बताएं कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। थोड़ा सा हम बोलेंगे, उस पर गौर कीजिएगा, ज़्यादा ध्यान में सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लिखने का हम प्रयास बहुत कम करेंगे तो आप लोग समझिएगा। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था, उसमें उग्रवादी और उग्रवादी यानी गरम दल और नरम दल में टूट हो गया था, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में आकर शामिल हो गया, जैसे कि हम अपने फर्स्ट में आपको बता दिए थे। देखिए, अतिवादियों उत्तरवादियों यानी नरम दल और गरम दल को एक करने के लिए जो पुनः शिल्पकार माना जाता है उसको माना जाता है किसको? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट आप जानते होंगे कि आयरिश लेडी, इस महिला थी, आयरलैंड की थी, जो भारतीय मूल को बाद में अपना ली थी। तो आपको पता है कि जैसे देखिए एनी बेसेंट है जो गरम दल और नरम दल की तरफ से समझौता कर रही थी। फिर आगे देखिएगा, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। जैसा कि ये आपको जानकारी होगा कि
6 में बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था नरम दल के द्वारा, जिसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, तेज बहादुर सप्रू, या जो भी नरम दल के जो भी नेता हैं, दादा भाई नौरोजी वगैरह। तो वो है जो इनको निकाल दिया गया था और इन पर लगभग 6 वर्ष का कारावास हो गया था। 8 वर्ष का कारावास हो गया था। 6 में गए थे और 14 में निकले थे। 15 में दादा भाई नौरोजी और फिर गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु हो गया था। तो वह 1915 के बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हो गए और पुनः कांग्रेस में इन लोग एकत्रित होकर के शुरू करने लगे। यहाँ पे देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन को दूरगामी बना जाता है, द्वारा मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की मांग किया गया। जैसा कि पता हुआ कि 1909 में पार्लियामेंट सुधार दिया गया था, उसमें मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन कर दिया गया था, जो बताया जाता है कि बाद में पाकिस्तान का जन्म करने का नींव वहीं पे बीज बो दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू ने एक और बात बोली थी 1931 में, 5 मार्च 1931 को आपको पता हुआ कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसमें गांधी और इरविन को जो समझौता हुआ था उसको एनी बेसेंट ने बोली थी कि 2 महात्माओं का मिलन है। तो आपको याद रखना है कि 2 महात्माओं का मिलन, यानी गांधी और इरविन को जो समझौता हुआ था उसको बोली थी सरोजनी नायडू कि 2 महात्माओं का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो कोटेशन हुए ध्यान रखिएगा। मदन मोहन मालवीय हैं जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता का विरोध कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हो रहा था 1916 में, उसका विरोध कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि आने वाले भविष्य में फिर दिक्कत होगा, लेकिन कांग्रेस को आगे रखना था, देश को आज़ाद करना था। प्रथम प्राथमिकता सभी लोग का, चाहे गर्म दल हो, नरम दल हो या कोई हो, सब लोगों का प्राथमिकता था कि भारत कैसे आज़ाद हो। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सब लोग एकत्रित होते थे। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। आपको पता है कि हम बताए थे कि आयरलैंड का जो महिला थी एनी बेसेंट थी, वो आयरलैंड की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में सबसे लोकप्रिय क्या हुआ था? होम रूल। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में हुआ था। तो 1914 से 18 में जो चल रहा था, उस दरमियान जो चला था, सबसे जो अच्छा आंदोलन चला था, बहुत अच्छे पैरेलल चल रहा था, वो होम रूल आंदोलन चल रहा था, जिसमें भारत में 2 चल रहा था। एक मद्रास में चल रहा था एनी बेसेंट के द्वारा, और पुणे में चल रहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। फिर यहाँ देखिए अप्रैल 1916 में तिलक में पूना में चलाया आंदोलन, और आरंभ किया एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास का अध्ययन में किया। तो ध्यान रखिएगा कि पूना में जो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था अप्रैल 1916 में, और जो अडियार मद्रास में चलाए थे एनी बेसेंट वो सितंबर 1916 में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दोनों हैं वो दोनों चल रहा था, एक पूना में चल रहा था, एक मद्रास में चल रहा था, दोनों अलग अलग जगह से नेतृत्व कर रहे थे। एनी बेसेंट किस साप्ताहिक पत्रिका का स्वशासन की मांग किया था? ऐसे एनी बेसेंट की 2 पत्रिका है, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, लेकिन स्वशासन की जो चर्चा किया था वो किस पत्रिका में किया था? कॉमनवेल्थ में। यहाँ पे देखिए 2 जनवरी 1916 को लंदन में होम रूल की स्थापना की, जिसका महासचिव डी ग्राहम पोल थे। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो भी है आप इसमें अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए होम रूल लीग की स्थापना, आपको हम अभी बताएं कि होम रूल लीग का जो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। होम रूल का मतलब होता है कि अपना घर का शासन, यानी स्वशासन। इसका मतलब होता है होम माने घर, रूल माने रूल, माने घर का शासन होना चाहिए, जिसका प्रथम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। होम रूल के यहाँ पे देखिए होम रूल, आयर शब्द से होम रूल का अर्थ होता है भारत में स्वशासन का स्थापना करना। यानी अभी हम आपको बताएं कि होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, घर का शासन, जो आयरलैंड से लिया गया था। आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन कि होम रूल कहाँ का है? आयरलैंड का। 1916 में देखिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको पूछेगा कि अगर लखनऊ अधिवेशन हुआ था या होम रूल हुआ था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 1916 में कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 16 से लेकर के 21 तक के ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, उस सबको आपको ध्यान रखिएगा। होम रूल देखिए यहाँ पे आप देखिए होम रूल अप्रैल 1916, होम रूल 1916 अप्रैल 1916, सितंबर 1916। अभी आपको हम बताएं कि यहाँ महाराष्ट्र कर्नाटका था क्षेत्र में था, यहाँ मद्रास था, तमिलनाडु था। इसका एनी बेसेंट थे, इसका तिलक थे।
हम स्पष्ट आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका समिति का अध्यक्ष एनसी केलकर जोसेफ बेस्टापा था। यहाँ पे जॉर्ज अरुंडेल थे सचिव इसका। फिर सुशासन था दोनों का। इसका उद्देश्य था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर के रहेंगे। आपको नारा भी पूछता होगा कि यह नारा किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कब नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने? 1916 में ही दिए थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। यहाँ पर देखिए कि एनी बेसेंट का दो पत्रिका है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अभी आपको हम बताएं कि जो स्वशासन की मांग की थी वो कॉमन बिल में मांग की थी एनी बेसेंट, लेकिन न्यू इंडिया भी उनका एक पत्रिका है एनी बेसेंट का। देखिए फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। तिलक एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन का साथ किस वर्ष दिया गया था? 1916 में। जैसे देखिए तिलक का और इसका क्या बोलते हैं एनी बेसेंट का, दोनों का होम रूल अलग अलग वर्ग में काम कर रहे थे, लेकिन दोनों को मिला दिया गया और 1918 में दोनों को एक कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते होंगे, अच्छे से आप समझिए और देखिए। तो तिलक का और एनी बेसेंट का दोनों का अलग अलग होम रूल लीग था। आपसे पूछेगा कि दो को जो होम रूल लीग था वो कब एक कर दिया गया? 1918 में कर दिया गया। फिर आगे देखिएगा, वर्ष 1915 में अमेरिकन होम रूल का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय। होम रूल लीग है जो लाला लाजपत राय शेरे पंजाब बोला जाता है। लाल बाल पाल में एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय 1920 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल, रामास्वामी, बीपी बाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय के संबंध में थे। यानी कहने का मतलब है कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसमें इतने लोग शामिल थे। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। यानी आपको इस टॉपिक आप समझ में आ रहा होगा कि होम रूल लीग, घर का शासन, स्वशासन। पहला जो आपसे पूछेगा कि होम रूल का क्या हुआ, तो पहले अप्रैल में 1916 में क्या तिलक के द्वारा किया गया था और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा। तो आपको ये जो टॉपिक है समझ गए होंगे कि लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था, और जो होम रूल लीग भी हुआ था वो होम रूल का स्थापना हुआ था 1916 में। आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो लखनऊ में हुआ था 1916 में, जिसको लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो जिसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार बोला जाता है। यानी तमाम आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। लगभग इतना से ज़्यादा होम रूल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन से नहीं पूछेगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि एनी बेसेंट थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में की थी, और भारतीय महिला पूछेगी तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में किया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों को चीज़ को समझिएगा अच्छे तरीके से, सारा टॉपिक को समझिएगा। फिर भी किसी तरह का कोई दिक्कत होगा इस टॉपिक में, लगभग कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन और होम रूल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आपको बता चुके होंगे। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना भी हम जानकारी दे दिए हैं तो लगभग इसी से क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा हम प्रयास करेंगे छोटा छोटा टॉपिक बना करके आपको हम बताते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।